ओम शांति। आइए सुनते हैं 9 फरवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज संडे के दिन भगवान शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों बैठकर अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर सब कुछ उनसे पूछते हैं और क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। कह रहे हैं, बच्चों, वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस याद को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को आर्डर से चलाओ। अपनी जो भी शक्तियां हैं उनको आर्डर से चलाओ और ये याद रखो कि हमें डायरेक्ट भगवान के बच्चे हम हैं और भगवान की याद में सभी कर्म करो। फिर भगवान आज ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों सम्मुख मुख बैठ कर के अपने बच्चों के सम्मुख क्या कह रहे हैं कि आज मेरे चारों ओर के स्नेह की लहरों वाले बच्चे, स्नेह माने प्यार की लहरों वाले बच्चों, सभी बच्चे हमारे प्यार की लहरों में समाये हुए हैं और सभी के दिल में विशेष क्या है, सभी के दिल में एक विशेष ब्रह्मा बाप की याद सभी के दिल में समाई है। और अमृत वेले से लेकर सारे बच्चे साकार पालना वाले रतन और साकार पालना वाले रतन और साथ में बच्चे अलौकिक पालना वाले रतन और दोनों रतन के दिल की यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। मालाएं आज भगवान ने अपने बच्चों को मालाएं बताया, क्योंकि माला कहाँ पहनी जाती है, गले में पहनी जाती है। तो इस तरीके से गले में, कैसे गले में गुफ्फा डाले भगवान के सभी बच्चे भगवान से सम्मुख, भगवान से बहुत अच्छी सी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं, अलौकिक पालना वाले मेरे रतन हैं। भगवान ने कहा, जब भगवान के गले में बच्चे हाथ डाल के और भगवान को प्यार करते हैं तो भगवान क्या कहता है कि देखो, सभी लोग देखो, ये मेरे कैसे कैसे बच्चे हैं, ये मेरे अलौकिक पालना वाले रतन। दोनों के दिल में यादों की मालाएं, दोनों यानी भगवान शिव बाबा की दिल में और ब्रह्मा के दिल में यादों की मालाएं बाप दादा के पास बच्चे पहुंच गए हैं। सभी के दिल में बाप दादा की याद की क्या दे रही, तस्वीर दिखाई दे रही है। सभी बच्चों के दिल में और चेहरे से भगवान शिव बाबा की और ब्रह्मा की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई है। और बताया कि मेरे दिल में बच्चों के लिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे दिल में सभी बच्चों की याद, स्नेह भरी याद समाई हुई है। बच्चों, तुम्हारे सिवा कौन है बच्चों, तुम ही मेरे लाडले सीखी लगे बच्चे हो। फिर कहते हैं, बच्चों, सभी के दिल में एक ही स्नेह प्यार भरा गीत बज रहा है। भगवान कह रहे हैं, बच्चों, सभी बच्चों के दिल में एक प्यार भरा गीत बज रहा है। वो कौन सा बज रहा है, ध्यान से सुनो। मेरे मीठे मीठे बच्चे, और ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। मेरे मीठे मीठे बच्चे, भगवान कह रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि भगवान हमें, हमारा सत्य पिता मीठे मीठे बच्चे कहकर पुकारता है, जो कभी भी देहधारी लौकिक पिता ने नहीं नहीं पुकारा। वो आज भगवान हमें पुकार रहे हैं, तो उनके दिल में बहुत ही स्नेह बच्चों के दिल में है और भगवान के दिल में भी है कि मेरे बच्चे मीठे बच्चे हैं। बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को स्नेह, भगवान चारों ओर सभी बच्चों को अपने प्यार भरी दृष्टि से रिटर्न में क्या देते हैं, दिल से स्नेह भरी दुआएं। वो भी दुआएं कैसी देते हैं, पदम गुणा। पदम गुणा माने बहुत होती हैं, बहुत, जिनकी कोई गिनती नहीं। तो भगवान दिल की दुआएं देते हैं, किसको देते हैं, बच्चों को देते हैं और कहते हैं कि बच्चों, तुम पदम गुणा संपन्न हो। बाप बाप दादा देख रहे हैं, अभी भी बच्चे दिवस विशेष बच्चों के समर्थ बनाने का दिवस है। बाप दादा कह रहे हैं कि बच्चों, हर समय समर्थ बनाओ,
का चाहे जैसा भी समय हो, उस समय को समर्थ बनाओ। और हर कर्म में क्या होना चाहिए? हर कर्म में उमंग उत्साह होना चाहिए। स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार रूप में निमित्त बनाया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया किसको? बच्चों को। स्वयं बच्चों ने समझा। भगवान कह रहे हैं कि स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया है। किसने बनाया? भगवान ने। भगवान क्या है? करण करावनहार है ना। और बच्चे क्या है? करणहार हैं। तो दिव भगवान की याद से ही बच्चों का क्या होता है? समर्थी दिवस होता है। समर्थ, उस दिन जो भी कार्य करोगे भगवान की याद से, वो दिन तुम्हारा समर्थ हो जाएगा। जो कि समर्थ समर्थ क्या होगी? याद होगी। समर्थ समय होगा और समर्थ कर्म होगा। सिर्फ तुम्हें याद नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियों बच्चों को वरदान में भी प्राप्त है। भगवान ने कहा सभी बच्चों को समर्थ का वरदान भी प्राप्त है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बच्चों, मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में देख रहा हूँ तुमको मैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिमान मेरे बच्चे हैं। ये सर्व शक्तियाँ बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हैं। और क्या मिला है? दिव्य जन्म लेते ही बच्चों का क्या होता? बच्चे ये सर्व शक्तियाँ मिल जाती हैं। जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं दिव्य जन्म, वैसे ही बच्चों को ये वरदान बाप दादा ने दिया। क्या दिया? सर्वशक्तिवान भव। यह हर जन्म दिवस का वरदान है। वरदान प्राप्त हो गया बच्चों को। वरदान को किस में लगाओगे? रूप कार्य में लगाओगे। जो भी कार्य करो उसमें शक्तियाँ तो हर एक बच्चे को मिली है ना। सभी बच्चों को मिली, भगवान कह रहे हैं। लेकिन कार्य में लगाने में बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। कोई आगे जल्दी लगाता, कोई नहीं लगाता, कोई भूल जाता है। इसलिए बाबा ने कहा हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण आर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान की याद स्वरूप वन समय अनुसार किसी भी शक्ति को आर्डर करेंगे तो हर शक्ति तुम्हारी हाजिर होगी, क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान का वरदान पाया है। वरदान की प्राप्ति मालिकपन की याद रूप में हो। आप आर्डर करो और शक्ति समय पर आ जाए। बाबा ने कहा शक्ति समय पर आ जाए। बाबा ने कहा संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के सभी बच्चों को समर्थ दिवस का याद प्यार और नमस्ते। अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आया? हाजिर अवश्य होंगी। भगवान कोई बच्चे याद आए और बच्चों को भगवान याद आया। मधुबन की सभी भुजाएं मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में दिखा। बाबा ने कहा एक एक बच्चों को नाम और विशेषता सहित याद प्यार। बाबा ने कहा आपको तो सम्मुख याद प्यार मिल रहा है बच्चों। भगवान कह रहे हैं तुम्हें तो बच्चों सम्मुख मिल रहा है। भगवान सम्मुख आते हैं। तो वरदान में बाबा कहते हैं कि मस्तक, क्या कहते हैं? मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक बच्चों में दिखाई ही दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? संपूर्णता की झलक चमक बच्चों में दिखाई दे रही है। और वो कैसी दिखाई दे रही है? बहुत उमंग उत्साह की झलक दिखाई दे रही है बच्चों को। तो आओ, जल्दी आओ, अभी आओ। हैं? और क्या ये सबको याद है ना? भगवान कह रहे हैं आज बच्चों के सम्मुख बैठकर बड़ा प्यार दिख रहा है। बच्चों से बड़ा प्यार मिल रहा है और बच्चों को भी प्यार मिल रहा है। तो कैसी झलक? विस्तार में बाबा कहते हैं कि विस्तार में जो बच्चे सदा संतुष्ट रहते हैं ना, जो बेफिक्र बादशाह रहते हैं, कहते हैं भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, बाबा के सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरा बाबा है, मैं हूँ। उनके मस्तक से कैसी झलक दिखती है? झलक चमकती रहती है। संतुष्टता, वो संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाते हैं। अगर कोई उदास आता है उसके सामने, वो भी खुश हो जाता है, उसकी उदासी मिट जाती है। कोई भी सामने आए, जो बच्चे पक्के हैं, जो बच्चे विशेष हैं, उनके सामने कोई भी आए तो उन मनुष्य की उदासी दूर हो जाती है। फिर बाबा ने कहा जिनके पास संतुष्टता की खुशी का
क्या है? खजाना है। उनके पीछे क्या है? उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते, उनके पीछे पीछे हाजिर होते हैं। हाँ जी, हाँ जी कहते हैं। वह ऐसा कहते हैं कि उनके बिना कोई नहीं रह सकता। तो ऐसे ही उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है। किसका? जो लोग पीछे पीछे हाँ जी करते हैं। तो ऐसे बाबा ने संतुष्टता का वरदान दिया है और खुशी का अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो क्या परिचय देता है? फिर क्या कहते हैं? कहते हैं परिचय तो दिया हमने, तो जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काट कर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो। कहे कि एक मत, मत किसकी होनी चाहिए? हमारे परम पिता शिव बाबा की मत होनी चाहिए बच्चों में। और एक बल, बल क्या? शक्ति, एक और बाबा की शक्ति होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? एक भरोसा होना चाहिए। भरोसा अगर है कि भगवान सत्य पिता, मेरा पिता शिव बाबा साथ में है, तो हमारी सफलता ही सफलता है। ऐसे समझो कि संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो, ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। कभी ना मानो तो करके देखो। भगवान ने कहा बच्चे आज बहुत ही प्यार आ रहा है और तुम सभी बच्चे श्रेष्ठ हो, महान हो। घर में रहते हुए इतना तुम योग बल है तुम में, इतना भगवान को याद करते हो। तुमसे ज़्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं है मेरे बच्चों। तुम चिंता कभी मत करना, मैं तो बैठा हूँ तुम्हारे लिए। जो कोई बात है दिल में तुम्हारी, वो मुझे बताओ बच्चों। आप बताओ, भगवान इस तरीके से कहते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना हृदय निर्मल हो जाता है ना। तो इस तरीके से भगवान को अपना सब कुछ सौंप दो, फिर देखो दिन दुने रात चौगने होगा। घर परिवार में संतुष्टता होगी, धन भी बढ़ेगा, बरकत भी होगी और सारे काम में सफलता मिलेगी बच्चों। ओम शांति। आइए श्रेष्ठ कर्मों का हमें लेखा जोखा आज से ही तैयार करना है। आइए अब चलते हैं आध्यात्मिकता की ओर। सभी सारी बातें हम ध्यान से सुनेंगे। जब हम भगवान की याद में कर्म करते हैं, वो हमारे आध्यात्मिक कर्म कहलाते हैं। कहते हैं भगवान ने दुख दिया, कहते हैं भगवान ने दुख दिया, तो जो दुख देता है उसे क्या कहा जाता है? दुश्मन कहा जाता है। भगवान को तो सुखदाता कहते हैं, फिर भगवान कैसे दुख देंगे? भगवान तो सबके दुखों को हरने वाला है। तो दुख देता नहीं कभी भगवान। वो तो सबको सुख देता है, सबकी विपत्ति में हाथ बटाता है। जब मनुष्य क्या हो जाता है, धैर्य नहीं होता मनुष्य के अंदर, तो वो सिर पे हाथ रख के क्या कहता है? हे भगवान अब आओ, मुझसे तो ये कष्ट सहा नहीं जाता है। तब भगवान आ कर के अपने भक्तों के और अपने लाडले बच्चों के कष्टों को दूर करता है और बच्चों को प्यार से अपने गले लगाता है। तो कहते हैं जीवन में तनाव के लिए किसी की भी शिकायत ना करें। कभी कोई भी कैसी भी तुम्हारी परिस्थिति आ जाए, लेकिन किसी को नहीं बतानी चाहिए, कि बल्कि स्वयं के मन को उस विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार रहो कि हम परिस्थिति से लड़ने वाले हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा दोस्त है, भगवान मेरा परम पिता है। अरे तुम्हारे दुख ना सही हो जाएं और तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ ना हो जाएं, तो भगवान कहते हैं कि कर्म हम श्रेष्ठ करेंगे तुम्हारे और दुखों को तुम्हें सहना पड़ेगा। कर्म मेरी श्रीमत से करो बच्चों, तुम्हें आनंद ही आनंद है। तुम्हारे लिए तो मैं कभी नहीं दूर हूँ, भगवान ने कहा। और दूसरी बात ये है भाई बंधु, हमारी माताएं बहनों, दूसरी बात ये भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनो, कि देखो ईर्ष्या कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। भगवान तो ईर्ष्या किसी से नहीं करते, उनके लिए तो सब एक समान है। इसलिए भगवान कहते हैं कभी किसी को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर ईर्ष्या कैसी होती है? ये ईर्ष्या का एक सर्प की तरह रूप होता है। जिस तरीके से सर्प की तरह मनुष्य के पीछे पीछे घूमती रहती है, तुम कितना भी हटाओगे, अगर ईर्ष्या तुम्हारे मन में बस गई किसी के प्रति, तो वो तुम्हारी नज़रों से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे मन से कभी भी हट नहीं सकती। तो भगवान कहते हैं कि
वो तब तक नहीं छोड़ेगी, कब तक नहीं छोड़ेगी? जब तक तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा। इसलिए ईर्ष्या का भक्तों, प्यारे, कभी भी अपने दिल में जगह ना दें ईर्ष्या को। ईर्ष्या कभी नहीं करो, और क्योंकि भगवान ने कहा, मैं तो अगर ईर्ष्या करूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही ईर्ष्या करने के लिए है। भगवान कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, तुम ईश्वरी संतान हो, तुम भक्त हो, इसलिए भक्तों को शोभता नहीं है ईर्ष्या करना। ईश्वरी संतान को शोभता नहीं है ईर्ष्या करना। मीठे बनो, सबको प्यार से बात करो। देखो, आनंद ही आनंद है तुम्हारे घर में। एक अच्छी शुरुआत दिन की करो। कहते हैं, आगे फिर चले मिलेंगे।